मेरे पास ई पास नहीं है क्योंकि मैंने कोविड का टेस्ट नहीं दिया। गूगल किस रोड से ले आया मुझे यार। दस का मेरे पास रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, मैं कंप्लेंट कर दिया पेट्रोल पंप के नाम पे। पहुँच गया हूँ जोगा मोटर्स, यहाँ से ही मैं पिकअप करने वाला हूँ बाइक। और ये भाई मेरी बाइक निकाल कर ला रहे हैं। तो अब मैं इसका लूँगा टेस्ट राइड बिफोर आई फाइनलाइज द बाइक। लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब कैरियर लगा रहे हैं दोनों तरफ। यार ये ना इसका जो फेयरिंग ये थोड़ा आवाज़ कर रहा है, इसको टाइट कर दो। हाँ वो देख लो आवाज़ कर रहा है उसका बस। और इसका जो ग्रिप आता है एक रबर का पीछे, क्या हुआ? हाँ अरे दूसरी बाइक पे तो लगी पड़ी है। हाँ वो दे दो निकाल के यार, ऐसे तो मोबाइल लगा के मतलब नहीं, निकल जाएगा। सबसे पहले बंकी कॉर्ड। ओके गाइस, सो दैट्स हाउ वी बिगिन। सामान पैक हो गया है और इसको अब गाड़ी पर माउंट करना है मुझे। ओके गाइस, सो इट्स मॉर्निंग टाइम एंड आई एम ऑल सेट टू लीव टुडे। द बाइक इज़ रेडी, द बैगेज इज़ रेडी, वेरी फर्म, हिल नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। ये आएगा मेरा शोल्डर पे, ये रेडी है। इट्स 6:30 और अभी से पसीना आ रहा है मुझे। भाई दिल्ली की गर्मी, निकलो यहाँ से अब जितना जल्दी हो सके। एक बार फिर से जायजा लिया जाए बाइक का। एवरीथिंग लुक्स गुड, कहीं कोई डैमेज नुकसान है तो फिर चलते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन वुड बी रीचिंग देहरादून। 4 hours 57 minutes 265 kilometers. Let's start. So guys, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट सोलो ट्रिप और इनफैक्ट पहली बार मैं कोई ट्रिप की शुरुआत दिल्ली से कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, देखते हैं क्या होता है। आई होप रास्ते में कहीं बारिश नहीं मिले। मैंने कोई रेन कवर नहीं लिया, ना खुद के लिए ना लगेज के लिए। देहरादून पहुंच के वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे क्योंकि वेदर का कुछ अंदाजा नहीं था। ओ भाई ये देखो क्या हो गया, बुरी तरीके से लग चुकी है इस गाड़ी की। आई होप किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा। क्या देख लिया सुबह सुबह, पहले ही ऑलरेडी मैं इतना नर्वस था और अब ये देख के मेरी नर्वसनेस और बढ़ गई है। भाई कोई स्ट्रेस नहीं, हम आराम से जाएंगे देहरादून, धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी चला के पहुंच जाएंगे, बट ओवर स्पीड नहीं करेंगे गाड़ी को। ऑलराइट गाइस, तो मैं अब पहुंच गया हूं गाज़ियाबाद और ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। साथ ही साथ जो रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं पहली बार इन रोड्स पर राइड कर रहा हूं एंड आई मस्ट से कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूं इन रोड्स की क्वालिटी देख के। बाइक ज़्यादा फास्ट नहीं भगा रहा हूँ मैं, बट मज़ा आ रहा है काफ़ी इन रोड्स पर राइड करके। ऑलराइट गाइस, तो हाईवे छोड़कर मैंने अब ले लिया लेफ़्ट टर्न मुरादनगर से, जो मुझे ले जाएगा हरिद्वार यानी उत्तराखंड की तरफ। गंगा नहर की दाई पटरी मार्ग पर आपका स्वागत है। ये गूगल किस रोड से ले आया मुझे यार।
यहाँ भी ऊंची घास है और यहाँ भी ऊंची घास है और बीच में से ये रास्ता बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर इस 2 लेन रोड पर ट्रैफिक आ जाएगा तो इस सारे मज़ा का हो जाएगा किरकिरा। वैसे बगल में बह रही है गंगा कैनाल और इस रोड को कहते हैं गंगा कैनाल रोड। तो गाइस ये है आपके सामने गंगा कैनाल जिसके बारे में इतनी बात हो रही थी। गंगा नदी के तो दर्शन आगे हो ही जाएंगे, उससे पहले गंगा कैनाल के ही दर्शन कर लो आप लोग। गाइस ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और मैं इसी 1 लेन रोड पर ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये रास्ता बंद होगा। ऑलमोस्ट करीब 20-25 किलोमीटर हो गए हैं। आई होप आगे आके थोड़ा बेटर हो जाए रास्ता यार। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला इस रोड को डेथ का शॉर्टकट या शॉर्टकट टू हेल या किलर बाईपास भी कहते हैं, क्योंकि लोग इस शॉर्टकट को NH58 के ट्रैफिक से बचने के लिए यूज़ करते हैं। मुजफ्फर वाले स्ट्रेच पर ही पिछले 2 सालों में 40 गाड़ियाँ कैनाल में जा गिरी है और 50 लोगों की जान भी जा चुकी है। यूपी गवर्नमेंट ने 4 लेन हाईवे बनाने का प्लान प्रपोज किया है इस रोड के पैरेलल में। जब तक वो नहीं बनता आप लोग इस रोड को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो फाइनली कैनाल रोड हुआ एंड और मुझे फिर से मिल गया है NH58, लेकिन मेरी फूटी किस्मत यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से 2 लेन कर रखा है रोड को। राइट गाइस, मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेकअप भोजनालय, बट भोजनालय देख के नहीं रुका मैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है उत्तराखंड ई-पास यहाँ बन रहा है। तो क्योंकि मेरे पास ई-पास नहीं है, क्योंकि मैंने कोविड का टेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि कोविड का टेस्ट बॉर्डर पर हो रहा है, एंटीजन टेस्ट, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं करवाया। अब ये बंदा कह रहा है कि क्या कहता है ये बंदा, ज़रा देख के चलते हैं। क्या है भाई ई-पास का सिस्टम? ये क्या है ई-पास का सिस्टम? उत्तराखंड का एंट्री करने के लिए भाई। तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके लिए? आधार कार्ड। आधार कार्ड? टेस्ट वेस्ट नहीं चाहिए? कितने पैसे लोगे? 50 रुपीज़। कितना इमीडिएटली आ जाएगा? कितनी देर में आएगा भाई? हमें 7-8 मिनट। अच्छा तो बना चलो मेरा एक। ओके गाइस, तो नाश्ता आ गया मेरा। पराठे, चाय, अचार, खड़ी मेरी बाइक और वहाँ पर वो बंदा आपको दिख रहा है, वो बना रहा है मेरा ई-पास। तो मैं करता हूँ जल्दी से नाश्ता। भाई जब तक मेरा ई-पास बन रहा है यहाँ, ये पंखा यार इतनी ह्यूमिडिटी मेरी दूर कर रहा है। राहत है, राहत सच में। ओके गाइस, ये आ गया मेरा ई-पास और 7 डेज़ का परमिशन बन के निकल के आ गया है। तो अब कोई टेंशन नहीं है। होपफुली रास्ते में कोई भी चेक पॉइंट पर हमको रोकेंगे नहीं। अभी तक तो किसी ने रोका नहीं मुझे, बट आगे भी रोकेंगे नहीं रोकेंगे पता नहीं। बट अब ई-पास आ गया है तो कोई टेंशन नहीं। तो भाई ये देख लो एक और जुगाड़, शूज़ की लगे ना वाट, इसलिए मैंने लगा लिया इसके ऊपर एक कपड़ा। गियर चेंज करते इतनी हालत हो जाती और ख़राब। राइडिंग शूज़ तो मिले नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल। वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मौसम थोड़ा ओवरकास्ट हो गया और अच्छा लग रहा है इस हाईवे पे राइड करके। ऑनेस्टली उस कैनाल रोड को पहली बार देखकर मुझे लगा कि यार उत्तराखंड इतना गरीब स्टेट तो नहीं है कि अच्छे हाईवे अफोर्ड नहीं कर सकता।
ये देखो भूसे का ओवरलोडेड ट्रेलर, ये अक्सर पलट जाते हैं या फिर नीचे दब जाते हैं और एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। मेरी मानो इनसे हमेशा बच के दूर से निकलने में ही समझदारी है। 100 रुपये का था इससे पहले। तो तुमने क्या किया फिर? 160 का डालो, मेरे को नहीं पता। डालो 160, 150 का और डालो इसमें, डालो 150 का। मेरे पास रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, मैं कंप्लेंट कर दिया पेट्रोल पंप के नाम पे। इधर जीरो दिखाया नहीं मेरे को, इधर एक आदमी मेरे को भेजा रहा, ध्यान बटाया मेरा, उधर पर चालू कर दिया इन्होंने। हमने कोई गलत बात भाई मेरे को सब समझता है, पहली बार मैं रोड पे ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। 150 का डालो अभी चुपचाप यहाँ पे, 150 का डालो अभी इधर पे। 150 डाल, बेवकूफ मत समझो। नहीं चाहिए 1 मिनट तो आप सर ले जाओ, कोई बात ही हो थोड़ा है। 150 का डालो चुपचाप, रिसीट दो मेरे को। राइट गाइस, आप मेरे पीछे पेट्रोल पंप देख रहे हो। मैं यहाँ पे पेट्रोल भराने गया, मैं उसको बोला 500 का पेट्रोल डालना। मेरे साथ धोखा किया, 100 से शुरू किया और मैंने नोटिस किया उसने 160 आ गया सीधा इमीडिएटली। पागल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा आके मुझे साइड से डाइवर्ट कर रहा था, कैमरा क्या है ये ओके। जैसा मैंने इधर किया उसने चालू कर दिया। जस्ट बी केयरफुल गाइस। पता नहीं कौन सा पेट्रोल पंप है, पता करके मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। बट जस्ट बी केयरफुल, ये लोग आपका ध्यान डाइवर्ट करेंगे, आपके गेयर्स के बारे में पूछेंगे और वहाँ पे 50-100 रुपये का पेट्रोल में कट मार देंगे। जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अराउंड दिस पेट्रोल। हम कहाँ पहुँचे यार? मंगलौर पहुँचे हम लोग। अनदर 75 किलोमीटर्स टू गो फॉर देहरादून। मैप में दिखा रहा है 1.5 घंटा। ओके भाई, आगे दिख रहा है मुझे पुलिस वाले, शायद चेकिंग चल रही है वहाँ पर। कुछ देखते अपने को रोकते हैं या नहीं रोकते। लेट्स गो एंड सी। नहीं रोका है मुझे, कार वाले को रोक रहे हैं लेकिन बाइक वालों को जाने दे रहे हैं। ऑलराइट, तो गाइस मैं अब पहुंच गया हूं रुड़की और यहाँ ट्रैफिक हो गया स्लो क्योंकि रास्ता हो गया नैरो। 2 लेन की रोड है विदाउट डिवाइडर। मुझे 12:30 बजे तक पहुंचना था देहरादून, बट अब मैप दिखा रहा है कि 1:30 बजे तक ही पहुंच पाएंगे। पिछली रात ट्रिप की एक्साइटमेंट की वजह से बिल्कुल भी नहीं सोया था, तो अब उसका असर भी दिख रहा है मुझे। सहारनपुर क्रॉस कर लिया है मैंने और जैसे जैसे मैं देहरादून के पास जा रहा हूँ, रास्ते के साथ साथ वेदर और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। ओके गाइस, तो देहरादून अब बस कुछ ही दूर बचा है। मौसम और भी बहुत बेहतर हो गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहाड़ शुरू हो गए हैं और सब तरफ इतनी ग्रीनरी है। बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस एंड आई एम रियली लविंग इट। Tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow. वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। पहुंच गए हम उत्तराखंड में। ये यहाँ पर लगा था एक चेक पोस्ट, को क्रॉस करके पहुंच गया हूँ मैं उत्तराखंड। कोई भी चेकिंग नहीं हुई, मुझे कहीं पर भी रोका नहीं, कहीं पे मेरा पास चेक नहीं किया, ना ही मेरे टेस्ट के बारे में पूछा।
उत्तराखंड एंटर कर चुका हूँ मैं। पूरे पीछे मेरी बाइक। बज गए हैं 1:30। बहुत कचरा जमा हो गया यार मुंह पे। तो होटल ढूंढते हैं अब और आराम करते हैं। पूरी रात नहीं सोया हूँ और ऑलमोस्ट मैं करीब 24-25 घंटे से जागा हूँ। तो होटल रूम जाके पहले देखते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बात करते हैं। Okay guys, so this is where I'm staying tonight. गाड़ी कर दी है मैंने पार्क। अब लगेज अनलोड करते हैं एंड क्विकली go into the room and get fresh.